आकाशवाणी FM रेनबो आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। मैं सृजन आपके साथ हूं और प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि योग दिवस आने वाला है। जी हाँ, 21 जून को हर वर्ष हम योग मनाते हैं और हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो कि योग से जुड़ी महत्वता, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए हर पल कार्यरत हैं और इसी से रिलेटेड वो दवाओं से रिलेटेड, औषधियों से रिलेटेड और हमारी बेहतर दिनचर्या के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का, सभी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। ये बात हमने कोविड के बाद सीख ली है कि हम सभी जो है एक हष्ट-पुष्ट जीवन जिए, अपना शरीर जो है स्वस्थ रख पाएं। इसी ध्येय को याद रखते हुए, इसी ध्येय पर काम करते हुए, पहला सुख निरोगी काया बात को बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश पंत पहाड़ी जी, जो कि माउंटेन पीपल फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। स्वागत करते हैं उनका प्रोग्राम में। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार सृजन जी। नमस्कार उमेश जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। पहले तो यही कहूँगी कि आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना और अपने शरीर के महत्व को बढ़ाने का जो हमारा ध्येय है, पहला सुख निरोगी काया, इतना अच्छा ध्येय लेकर आप चल रहे हैं। जी सृजन जी, एक्चुअली जो ये पहला सुख निरोगी काया का जो मंत्र हमने सीखा है, अगर मैं अपने संस्था की यात्रा की बात करूं तो मेरी जो बेसिक जो शिक्षा हुई है 10वीं तक की चमोली उत्तराखंड में हुई है। पिता की असमय मृत्यु के कारण मेरी उस समय उम्र 16 वर्ष की थी और मेरे दो बड़े भाई, पिता तुल्य दो बड़े भाइयों ने मुझे पाला पोसा, मेरी देखभाल की। उसके बाद मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो 2010 में एक बहुत ही बड़ा एक सेटबैक रहा। मेरी बड़ी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और उस वक्त मैंने देखा कि जीवन और मृत्यु के संघर्ष को मैंने बहुत ही करीब से देखा। उसी दौरान अनेक परेशान निराश चेहरों को देख के हमें लगा कि जीवन बड़ा अनमोल है, उसे भरपूर जीना चाहिए। हमारे मन में आया कि हम एक ऐसा हेल्थ मॉडल तैयार करेंगे जिसका नाम होगा पहला सुख निरोगी काया। इसमें हमने होम्योपैथिक और योग विज्ञान को का समावेश संगम करके एक हेल्थ कॉन्सेप्ट बनाया, जिसे हमने लागू किया और उसका नाम दिया वैदिक शाला। वैदिक शाला में हमने बहुत सारे काम किए, जिसमें हमने योग के माध्यम से, होम्योपैथिक के माध्यम से, शंख क्रिया के माध्यम से, मंत्र उच्चारण के माध्यम से, यज्ञोपैथी के माध्यम से लोगों के इम्यून सिस्टम पे काम करना शुरू किया। शुरू में ये समस्याएं मुझे बड़ी, क्योंकि मुझे लोग नहीं मिल रहे थे, तो शुरुआत में मुझे मेरी दोनों बेटियों ने बड़ा सहारा दिया और मैंने ये प्रयोग अपनी दोनों बेटियों से किया। 3 साल तक लगातार काम करने के बाद जब लोगों तक ये बात पहुंची कि हम लोग इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, तो धीरे धीरे संस्था में बच्चे बढ़ने लगे। आज की डेट में मैं कम से कम 450 से 500 बच्चों पे काम कर चुका हूँ और हम प्रतिवर्ष 10 से 11 बच्चे ही लेते हैं। 2 बैच चलाते हैं हम, जिसमें 50 बच्चे होते हैं रफली, जो एक बैच 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटे की इस कक्षा में हम लोगों के स्वास्थ्य पे काम करते हैं, जिसमें तमाम कई सारे रूब्रिक्स हम लेके चलते हैं। इस तरह से हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, बहुत अच्छा नेक कार्य है ये कि आप योग और प्राकृतिक औषधियों के माध्यम से बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि वो जो है आगे चलकर एक निरोगी काया के साथ साथ एक स्वस्थ जीवन जी सके। देखिए सृजन जी, 2 साल पहले की अगर हम बात करें, जब कोविड-19 आया था, तो उस वक्त एक मेरे जहन में था कि हम औषधि जानवी तो यम वैद्यो नारायण हरि वाला मंत्र या पहला सुख निरोगी काया मंत्र को हम कैसे आगे बढ़ाएं। जी। जब जनवरी 2020 की हम बात करें तो हमने एक दवाई हमने देना शुरू किया होम्योपैथिक के माध्यम से। जी। और हमने लोगों को प्रिवेंटिव दवाइयां बांटनी शुरू की। हमने उस वक्त पूरे 1.5 से 2 साल 80,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क होम्योपैथिक की प्रिवेंटिव दवाइयां दी, इम्यून बूस्टर दिया और साथ में ये भी कहा कि आप वैदिक रीति रिवाजों से जो उन क्रियाओं को जो हम करते थे, योग हो गया, ध्यान हो गया, मेडिटेशन हो गया, शंख क्रिया हो गया, उनको भी आप करिए और आप जो है इन सब चीजों को करेंगे तो कोविड से आप काफी हद तक बचे रहेंगे। काउंसलिंग करना, ये सब चीजें हमने
की उस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अपनी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट करने की ज़रूरत है कि हम जो है इन बाहरी बीमारियों से, चाहे वो कोविड हो, चाहे किसी और प्रकार की कहें कि आमने सामने से फैलने वाली बीमारियां हैं, उनसे आप अगर बचना चाहते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। और एक बार फिर योग डे आ रहा है, तो योगा दिवस के अवसर पर तो खास मौका होता है कि हम अपने शरीर से जुड़ी जितनी भी बीमारियां उनको खत्म करने के लिए काम करें। बिल्कुल सृजन, देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का एक प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे होती है, वो ओवर द रातों रात बदलने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल सर, उस पर धीरे धीरे करके काम किया जाता है और योग उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमने क्या किया, होम्योपैथिक की पद्धति, होम्योपैथिक की दवा और योग का संगम मिलाया और एक नई चीज तैयार करके हमने लोगों को वो दी। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि जब कोविड-19 में जब हम लोगों को दवाइयां बांटते थे तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि यार क्या होम्योपैथी की ये दवाइयां हैं या योग से कैसे ठीक होगा। लेकिन लोगों ने इन 2 सालों में इंटरनेट पे या कहीं भी अगर सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द की चर्चा हुई तो इम्यूनिटी की चर्चा हुई जी। और हमें इसके लिए हमें एक बूस्टर भी मिला, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, जो उन्होंने हमें इसके लिए नेशनल अवार्ड भी दिया इस कार्य करने के लिए कि भाई, तो ये एक इस तरह की जो चीजें हैं, होम्योपैथी की जागरूकता, योग की जागरूकता और अल्टरनेट पैथी को भी लोगों ने स्वीकारा है, ये अच्छी बात है। थैंक यू सो मच उमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी खूबसूरत तरीके से जो है ना लोगों को बताया कि योग करना भी ज़रूरी है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है और अपनी संस्कृति से जुड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज मैं आपको कहूंगा आपके FM रेनबो के माध्यम से जी, कि ये इस तरह का जो मॉडल है, हमने अपने कई स्कूलों पे भी हमने इसको चलाया, कई स्कूलों में भी हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि हम मानसिक स्वास्थ्य से, क्योंकि स्कूल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे हम बच्चों पे काम कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी कार्यशालाएं स्कूलों में भी कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेके। साथ में हेस्को अब है, जो देहरादून में हेस्को पद्म भूषण पद्मश्री श्री अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, जो जिनसे मुझे हमेशा सर से प्रेरणा मिलती है, वो मेरे सर भी हैं और वो उत्तराखंड में जैसे उनके साथ में हम हेस्को के साथ में मिलकर जो काम कर रहे हैं, एक डिजिटल डिस्पेंसरी अभियान हमने चलाया है जिसमें गाँव कस्बों में होम्योपैथिक को, योग को कैसे पहुंचाया जाए, ये डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के माध्यम से भी हम कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच अगेन वंस अगेन सर कि आपने जो है योग के महत्व के साथ साथ ये भी बताया कि बच्चों में जो है ना इन गुणों को डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच उमेश जी। जी धन्यवाद। जी श्रोताओं, उमेश पंत पहाड़ी जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि अपने आप को स्वस्थ रखना कितना ज़रूरी है। और दोस्त, मैं तो यही जानती हूँ कि सफलता ना किसी भी पर्सन की, वो 3 चीज़ों से हम लोग जज कर सकते हैं, उसकी धन, प्रसिद्धि और मन की शांति से। तो धन प्रसिद्धि तो आप कमा सकते हैं, लेकिन मन की शांति जो है ना एक स्वस्थ शरीर से मिलती है, योग से मिलती है। आकाशवाणी FM